हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का पाठ 1 भोजन यह कहाँ से आता है। तो आप सब तैयार हैं ना सीखने के लिए अपना नया पाठ भोजन यह कहाँ से आता है। वाह, इतना सारा भोजन कितने अलग अलग प्रकार का है। हाँ, लेकिन मैं तो आज चावल और राजमा लेके आया हूँ। मेरी सहेली तो चिकन करी खा रही थी, लेकिन मैं नहीं खाती, इसलिए मैं यहाँ आ गई। परंतु इतना अलग अलग प्रकार का भोजन ये आता कहाँ से है? चलो आज अपनी विज्ञान की अध्यापिका से पूछते हैं। मैम, ये हम सब अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं, लेकिन ये इतना अलग अलग भोजन आता कहाँ से है, हम सब ये जानना चाहते हैं। हाँ बच्चों, आज मैं आपको यही सिखाने वाली हूँ। अपना पाठ 1 भोजन यह कहाँ से आता है। तो प्यारे बच्चों, आप किसी भी प्रकार के भोजन का उदाहरण ले लो, जैसे खीर। बताओ इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। मैम, इसके लिए तो हमें दूध, चावल, चीनी आदि चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो बच्चों, वो पदार्थ जो किसी भोजन को तैयार करने के लिए चाहिए वो उसके संगठक कहलाते हैं। चलो अब सभी मिलकर ये सारणी पूर्ण करो। यस मैम। तो हमारे ऊपर बनाएंगे खाद्य पदार्थ। पहला खाद्य पदार्थ है खीर, दूसरा दाल, तीसरा चिकन करी और चौथा इडली। अब देखते हैं इनके लिए कच्ची सामग्री क्या क्या होगी। खीर के लिए दूध, चावल, चीनी। दाल के लिए कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी। और चिकन करी के लिए चिकन, मसाला, घी या तेल। और इडली के लिए हमें चाहिए होता है चावल, उड़द की दाल, नमक और जल। तो देखा बच्चों, अलग अलग भोजन अलग अलग संगठनों से मिलकर बनता है। आओ अब इन सभी संगठनों के स्रोत को जानते हैं। तो खाद्य पदार्थ पहले टेबल में लिखेंगे आप, और उसमें है खीर, दाल, चिकन करी और इडली। अब देखते हैं इसके संगठक जो हमने पिछले टेबल में लिखे थे। दूध, चावल, चीनी खीर के लिए, कच्ची दाल, जल, तेल या घी। मसाले चाहिए होते हैं दाल के लिए, और चिकन करी के लिए चिकन, मसाले, तेल या घी। और इडली बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं चावल, उड़द की दाल और नमक, जल। अब इन सभी के स्रोत क्या क्या हैं। खीर में जो दूध आता है वो किससे प्राप्त होता है? जंतु। और चावल और चीनी? पौधे। और दाल के लिए? जंतु और पौधे। और चिकन करी? जंतु। और इडली? पौधे। शाबाश बच्चों। बच्चों, हमारे भोजन का मुख्य स्रोत पौधे के भाग और जंतु उत्पाद है, जिनको हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोत की तरह हम पौधा, जैसे बैंगन का भरता, सरसों का साग, अदरक, गाजर का हलवा, इन सभी के संगठक या स्रोत क्या हैं। बैंगन का भरता हम किससे बनाते हैं? बैंगन से। सरसों का साग? सरसों। और अदरक? अदरक। और गाजर का हलवा? गाजर। शाबाश बच्चों। तो ये सब पौधे का भाग जो हमें संगठक देता है। बैंगन क्या है? पौधे का फल। और सरसों उसके पत्ते। और अदरक क्या होती है? पौधे का तना। और गाजर जड़। इन सब के पौधे के अलग अलग भाग हम अलग अलग रूप में इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है अंकुरण। जब बीज के अंदर से आपको छोटी सी सफ़ेद संरचना दिखाई दे, जिसे हम अंकुर कहते हैं, तो समझिए बीज अंकुरित हो गया है। ये अत्यंत पौष्टिक होता है और आप इन्हें धोकर खा भी सकते हैं। फिर आपने छोटी छोटी मधुमक्खियों को देखा होगा और उसका छत्ता भी जरूर देखा होगा। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद को चूसती हैं और अपने छत्ते में इसका भंडार कर लेती हैं, और इसी मकरंद को हम शहद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। क्या सभी जीव एक जैसा भोजन करते हैं? नहीं चिराग, सभी जीव अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं। जैसे सीमा की पालतू गाय, ये केवल पादप ही खाती है। ऐसे और भी जंतु हैं जो केवल पादप खाते हैं और इन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। इसी प्रकार शेर, चीता या अन्य बहुत से जंगली जीव दूसरे जंतुओं का शिकार कर उन्हें खाते हैं, जिसे वे मांसाहारी जीव कहलाते हैं। परंतु हमारे आसपास रहने वाला कुत्ता, बिल्ली, कौवा या इंसान, ये पादप और जंतु दोनों प्रकार का भोजन करते हैं, और ऐसे जंतुओं को हम सर्वाहारी जंतु कहते हैं।
तो प्यारे बच्चों, अब समझ में आया इतना अलग अलग भोजन आखिर आता कहाँ से है। यस मैम। बाय बच्चों।